आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, वो 25 पेटाबाइट, पेटाबाइट नहीं समझे ना, यानी कि 25 लाख जीबी डाटा स्टोर करता है। जी हाँ, ये जो हमारा ब्रेन देख रहे हैं ना, वो 25 लाख डाटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जो हम पढ़ा हुआ चीज़ हम याद नहीं कर पाते। हम जितनी चीज़ पढ़ते वही भूल जाते हैं, वो याद नहीं होता है। लेकिन आपकी वो पुरानी सारी मेमोरीज जो आपके साथ बचपन में आपने किसका फ्रेंड बनाया था, किसका लंच बॉक्स से क्या खाया था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको याद रहती। लेकिन एक ही चीज़ आप भूल जाते हो, आपका पढ़ा हुआ। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आप जिस टेक्निक से पढ़ रहे हो शायद वो टेक्निक ही गलत है, जिस टेक्निक से याद कर रहे हो वो टेक्निक ही गलत है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक प्यारी सी टेक्निक बताऊंगी। अगर आप उस टेक्निक को यूज़ करते हो तो 100% गारंटी है कि आप सारी चीज़ें अपना भूलोगे नहीं, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो ना, भूलोगे नहीं। अभी समय चल रहा है आपके एकदम रिवीजन का, पढ़ने का। आपको भूलना नहीं है। आज का पढ़ा हुआ मुझे 10 दिन, 15 दिन, महीना, एग्ज़ाम के बाद तक याद रहे, कुछ ऐसा करना है। तो जी नमस्कार, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक का नाम है IAS ट्रिक। IAS का मतलब क्या समझे? IAS ऑफिसर नहीं। इस ट्रिक का अर्थ होता है IAS ऑफिसर नहीं। इस ट्रिक से रिलेटेड है I का मतलब इमेजिनेशन, A का एसोसिएट एंड S से स्टोरी। इमेजिनेशन, एसोसिएशन, स्टोरी। जी हाँ, ना कि IAS ऑफिसर। तो इन तीनों टेक्निक का यूज़ करके हम जानेंगे कि कैसे हम याद करें। ठीक, इन तीनों टेक्निक को मिलाकर हम इसे सुपर मेमोरी टेक्निक भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली मेमोरी की बात करते हैं। किसकी? इमेजिनेशन की। जी हाँ, इमेजिनेशन बोलिए या विजुअलाइजेशन बोलिए, आप किसी चीज़ को किस तरह याद कर सकते हो कि वो हमेशा याद रहे। आपको आज भी मैंगो, जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंगो उनको फिगर दिखा कर याद कराया जाता है ना, उनको याद भी हो जाता है। हमको भी हो गया था बहुत जल्दी। हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और हम अगर कोई पिक्चर से कोई चीज़ें याद करें, कोई पिक देख के, कोई डायग्राम देख के, तो वो हमको बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। आपको भी होता होगा। यानी कि अगर आपसे पूछूं सेल के बारे में, तो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो सारे सेल के फिगर, सेल के डायग्राम, सेल के नेम, सब कुछ आपको याद आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना। तो सबसे पहला आपका यही की पॉइंट होता है कि आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो उसे डायग्राम की हेल्प से करिए। यानी कि हम डायग्राम जो होता है ना, कभी भूलते नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक हमको याद रहता है और वो इमेज हमारे ब्रेन में जाकर बन जाता है। जो कभी भी आप उस चीज़ का नाम सुनते ही आपके मन में, आपके ब्रेन से सिग्नल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, मैंने ये चीज़ याद किया है। आप उसको भूलोगे नहीं। तो पहला क्या है? इमेजिनेशन। कैसे याद करना है? फिगर के माध्यम से, चित्र बना के आप अपने कॉपी पे डायग्राम को एकदम डायग्राम बनाते रहिए, उसको याद करते रहिए, आप भूलोगे नहीं। इसकी गारंटी बिल्कुल है, अगर आपने कोशिश की तो। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं, यानी कि एसोसिएशन। आप कोई चीज़ याद कर रहे हो ना, तो उसे पहले चीज़ से कनेक्ट कीजिए, पहले चीज़ से कनेक्ट कीजिए। जब दो चीज़ों को आपस में वो कनेक्ट करके याद करोगे ना, तो आपको बहुत ही जल्दी याद होगा और देर समय तक याद रहेगा। आपको ऐसा तो करना नहीं है अभी याद किए कल भूल जाए, नहीं। आपको हमेशा के लिए याद करना है। तो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना सीखिए। कनेक्ट करके आप याद करोगे ना, तो भी आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे कि अभी कुछ ऐसा पड़ा है, एप्पल और ट्री, तो आपस में दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ट्री से एप्पल निकलता है। तो आप, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपके टॉपिक जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो उसको भी आप कनेक्ट करके जरूर पढ़िए। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, अगर आपने स्टोरी, यानी कि जो थर्ड नंबर है स्टोरी, ये सीख लिया तो आपने सारे ट्रिक सीख लिए। स्टोरी में क्या करना होता है, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसे स्टोरी के फॉर्म में याद कीजिए। यानी कि एक छोटी सी स्टोरी बना लीजिए और उसको हमेशा याद रखिए। जैसा कि आप लोगों ने अपने बचपन में बहुत सारी स्टोरी याद की होंगी, की है ना, लेकिन उसको भूले नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं भूले हैं, मतलब बहुत सारे क्या है, मैक्सिमम बच्चे नहीं भूलते हैं, क्योंकि उस स्टोरी में कैरेक्टर होता है,
अलग अलग प्लेस होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है जो हमारे ब्रेन में एकदम जाकर छप जाता है। तो आप भी यही काम कीजिए, आप जो चीज़ याद कर रहे हो, जो चीज़ लर्न कर रहे हो, उसे स्टोरी के फॉर्म में याद कर लीजिए। अगर आपने स्टोरी के फॉर्म में उसको याद कर लिया तो ये गारंटी है कि आप उन चीज़ों को कभी नहीं भूलने वाले हो। यानी कि सबसे पहले आपको इमेजिनेशन करना है, इमेज बनाइए, आप जो भी याद करें उसको इमेज बनाइए, ऐसा इमेज बनाइए कि वो आपके ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर रहे। सेकंड जो होता है उसे कनेक्ट कीजिए, यानी कि एसोसिएट कीजिए, एसोसिएशन बनाइए। और थर्ड वन स्टोरी। आपने अगर ये तीनों वर्क, ये तीनों ट्रिक, IAS ट्रिक को अपना लिया तो गारंटी है कि आप अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर बनाओगे। तो बच्चों, फ्रेंड्स, ये समय चल रहा है एग्ज़ाम का, तो आप बहुत ही अच्छे से करिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने को और अपने पेरेंट्स को खुश करिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। उस फ्रेंड को ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।